हाँ जी, कल्पना जी प्रारंभ कीजिए। चैत्य वृक्ष देवों की परिचर्या ग्रह के सामने होते हैं। चैत्य वृक्षों हाँ, की थोड़ा गहराई थोड़ा शॉर्ट में आप बोलने का प्रयास करिए, है ना। बोलिए। चैत्य वृक्षों की गहराई 1 कोस है। स्कंद की ऊंचाई 1 योजन है। शाखाओं की लंबाई 4 योजन की होती है। वृक्ष में रत्नों की शाखाएं तथा मणिमय पत्ते होते हैं। सभी वृक्ष पृथ्वी कायक होते हैं। वृक्षों के मूल में प्रत्येक दिशाओं में मानस्तंभ सहित पद्मासन से स्थित पांच पांच जिन प्रतिमाएं होती हैं। भवनवासी देवों के परिवार देव इंद्र, सामानिक, त्रायस्तिंस, पार्षद, आत्मरक्षक, लोकपाल, अनीक, प्रकीणक, अभियोग, किल्बिषिक, असुर कुमार आदि 10 वेदों को जानकर उनके 20 इंद्र की व्यवस्था इस प्रकार है। असुर कुमार के दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र के इंद्र चमर, बैरोचन। नाग कुमार के भूतानंद, धरणानंद। विद्युत कुमार के हरि सिंह, हरिकांत। सुपर्ण कुमार के वेणुदेव, वेणुधारी। अग्नि कुमार के अग्निसिख, अग्निवाहन। वायु कुमार के बैलम, प्रभंजन। स्तनित कुमार के सुघोष, महाघोष। उदध कुमार के जलप्रभ, जलकांत। दीप कुमार के पूर्ण, विशिष्ट। दिक कुमार के अमित गति, अमित वाहन। 10 प्रकार के भवन वासियों के रहने के लिए 7 करोड़ 72 लाख भवन हैं। यह भवन बड़े ही रमणीक हैं। यह समस्त भवन चौकोर हैं। इनकी ऊंचाई 300 योजन है। संख्यात योजन विस्तार वाले भवनों में संख्यात देव रहते हैं तथा असंख्यात योजन विस्तार वाले भवनों में असंख्यात भवनवासी देव रहते हैं। प्रत्येक भवन के बीचों बीच 100 योजन ऊंचा एक एक पर्वत है और उन पर्वतों पर एक एक जिनालय होने से कुल 7 करोड़ 72 लाख जिनालय हैं। जिनेंद्र भगवान के दर्शन सभी देव नियम से करते हैं। सम्यक दृष्टि जिनेंद्र भगवान मानकर पूजते हैं और मिथ्या दृष्टि देव अपना कुल देवता मानकर पूजा करते हैं। असुर कुमारों के आहार की इच्छा 1000 वर्ष पीछे होती है और वे 15 दिन के बाद श्वास लेते हैं। सभी देवों का समूह चतुर्रथ संस्थान होता है। भवन वासियों का स्वयंवश गमन ईशान स्वर्ग तक तथा परवश गमन 16वें अच्युत स्वर्ग तक होता है। सूत्र नंबर 11। व्यंतरा, किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। व्यंतर देव, किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच ऐसे 8 प्रकार के हैं। व्यंतर देव पहाड़, गुफा, द्वीप, नगर, घाट, उपवनों तथा वनों के अंतरों में बसने के कारण व्यंतर कहलाते हैं। यह मध्य और अधोलोक में पाए जाते हैं। अधोलोक में राक्षस जाति के देव तो पंख भाग में और शेष खर भाग में रहते हैं। उनके क्रम से अशोक, चंपक, नाग, तंबूर, बट, कंटतरु, तुलसी, कदम्ब नामक चैत्य वृक्ष हैं। इनके आवासों के सामने मानस्तंभ सती चैत्य तरु होते हैं जिनमें जिन प्रतिमा होती हैं। उनके मूल में जिन व्यंतर देवों के प्रत्येक प्रकार के इंद्रों के दो दो इंद्र और दो दो प्रतेंद्र होते हैं। इस प्रकार कुल प्रतेंद्र 32 होते हैं। ये इंद्र अपनी इच्छा अथवा दूसरों की प्रेरणा से भिन्न भिन्न स्थानों में जाया करते हैं। ये 8 प्रकार के व्यंतर अनेक प्रकार के आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित रहते हैं। सब व्यंतरों के शरीर की ऊंचाई 10 धनुष, उनकी उत्कृष्ट आयु एक पल्ले से कुछ अधिक और जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। इनका आहार 5 दिनों के बाद एक बार होता है तथा स्वाचोपास एक मुहूर्त के बाद एक बार होता है। इनके यह किन्नर, भूत, राक्षस आदि नाम कर्म तथा गोत्र कर्म के उदय से हैं। इनको अर्थानुसार पिशाच, राक्षस आदि मानना अथवा कहना देवों का अवर्णवाद, बुराई करना है जो मिथ्यात्व बंध का कारण है। पवित्र वैक्रियक शरीर के धारक देव कभी भी मनुष्य, तिर्यंच के
असुचि औदारिक शरीर के साथ कामसेवन नहीं कर सकते और ना ही देव कभी मांस भक्षण करते हैं। उनके कंठ से झरे अमृत का ही आहार होता है। इसके साथ ही मैं अपनी बाणी को विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र। हम्म, बहुत अच्छा। बहुत ही बढ़िया, आपने थोड़ा विस्तार से है लेकिन बहुत अच्छा, पूरा विश्लेषण बहुत अच्छा किया। किसके आधार से लिया है आपने ये? दीदी मेरे पास ये पुरानी बुक थी, काफी पहले की, और उससे ही लिया है, और थोड़ा आपने बताया उसमें से। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कलेक्शन किया है आपने। और पूरी मेहनत की है आपने, लिखने में दिखाई दे रही है आपकी मेहनत। बहुत अच्छा। अभी तक जितने भी वक्ताओं ने बोला है, एक बार उन सभी के लिए आप क्लेप तो कर दीजिए। मैं नहीं बोल पाई तो आज किसी किसी ने तो किया, अनुज जी भाई साहब ने तो किया है, और उन्होंने तो चैट बॉक्स में भी लिखा है। बहुत बढ़िया। सभी ने बहुत अच्छा बोला। नमिता जी से प्रारंभ हुआ था, सबने ही बहुत अच्छा बोला है। और सुलेखा जी, आपने किसका आधार लिया था? क्योंकि आपका और उनका मैटर मिलता जुलता है। ये दीदी मैंने तो ये वो थी ना बुक जो मुझ साथ था, उसमें से लिया था, और आपने जो पढ़ाया वो मैंने नोट किया था। नोटबुक बनाई थी, उसमें से मैं चाट चाट के सब लिख गया। नहीं, और ये बुक बुक कौन सी ली, तत्वार सूत्र की? जो मतलब मुझ साथ है ना, वो रामजी भाई जी का, उसमें से। अच्छा अच्छा। तो ये उसमें से लिया कि आपने कि नाग कुमार क्या करते हैं, स्तनित कुमार क्या करते हैं, ये कहाँ से लिया है आपने? हाँ, ये मुझे नोटबुक थी, उसमें लिखे थे। अच्छा, चलिए चलिए, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं सभी लोग। हाँ संगीता जी, बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ दीदी, ये सिद्धम पाठशाला में पढ़ाई होती है, जो दीदी पढ़ाती हैं वो हम पढ़ रहे हैं, मतलब जो ये सब लोग सुना रही है ना, वो मैं हाँ पढ़ रही हूँ। वो दीदी पढ़ाती है सेम टू सेम यही वाला, सिद्धम पाठशाला में। हाँ हाँ, सचिन जी लेते हैं वो। हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। चलिए, अब हमारा आगे का विषय, अभी हमने देखा भवनवासी के भेद देखे, और व्यंतर के भेद देखे, उनके कार्य देखे, वो क्या क्या करते हैं, उनके प्रकार देखे। अब जो तीसरे नंबर के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, उसके बाद तीसरे नंबर के कौन से देव हैं? ज्योतिष देव। तो ज्योतिष देवों के कितने प्रकार हैं, यह बताने आ रही है हरिद्वार से विशु जी। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी भव्य आत्माओं को जय जिनेन्द्र। मोक्षे मार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे यहाँ आज भव्य गोष्ठी का आयोजन चल रहा है, और मेरी बहनों ने अभी देवों के प्रकार, लेशियां आदि के बारे में बड़ी ही कुशलता के साथ अपना विषय प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपने विषय को आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। इसमें मेरा विषय है ज्योतिषी देवों के प्रकार। सूत्र नंबर 12, 13, 14 और 15। ज्योतिष्कः सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो न लोके तत्कृतः काल विभागः बहिर्वस्थितः। सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्योतिषी देव किन्हें कहते हैं। जो ज्योतिर्मय विमानों में रहते हैं उन्हें ज्योतिषी देव कहते हैं। ये देव 5 प्रकार के होते हैं: सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और फैले हुए तारे। सूत्र में सूर्य जो प्रतीत है वो युवराज के समान होते हैं, और चंद्रमा जो इंद्र है वो राजा के समान होते हैं। सूर्य प्रतींद्र और चंद्रमा इंद्र का ग्रह, नक्षत्र और तारों से अधिक प्रभावशाली दर्शाने के उद्देश्य से एक साथ रखा गया है। भवनत्रिक देवों में सबसे कम भवनवासी देव हैं, उससे अधिक व्यंतरवासी और सर्वाधिक ज्योतिषी देव हैं। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा हैं। लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा हैं।
घातकी खंड में 12 सूर्य और 12 चंद्रमा है। कालोदती समुद्र में 42 सूर्य और 42 चंद्रमा है। पुष्करार द्वीप में 72 सूर्य और 72 चंद्रमा है। इस प्रकार ढाई द्वीप में 132 सूर्य और 132 चंद्रमा है। चंद्रमा के एक परिवार में एक प्रतीन्द्र सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी सागर 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। ज्योतिषी देवों का निवास मध्य लोक में चित्रा पृथ्वी के समतल भूभाग से 790 योजन की ऊंचाई से लेकर 900 योजन की ऊंचाई तक आकाश में है। तिरछे रूप में यह स्वयंभू रमण समुद्र तक फैला हुआ है। इसमें सबसे पहले 790 योजन पर तारे हैं, 800 योजन पर सूर्य विमान है, 880 योजन पर चंद्रमा विमान है, 884 योजन पर नक्षत्र, 888 योजन से 900 योजन तक बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र आदि ग्रह हैं। ज्योतिषी देवों के विमान अर्धगोलाकार होते हैं। सूर्य के विमान तपाए हुए स्वर्ण के समान हैं। चंद्रमा के विमान श्वेत कमल सफेद हैं। शुक्र के विमान चांदी के समान है। बृहस्पति के विमान मोती के समान है और बुध के विमान पीत वर्ण अर्थात पीले रंग के समान है। शनि और मंगल ग्रह के विमानों का रंग सोने के समान अर्थात लाल है। राहु केतु के विमानों का रंग अंजन के समान कृष्ण काला है। सूर्य के विमान को 16,000 देव खींचते हैं। ये देव सिंह, हाथी, बैल और घोड़े का आकार धारण किए होते हैं, जिसमें जो सिंह के आकार के देवों का मुख होता है पूर्व दिशा की ओर होता है। हाथी के आकार के देवों का मुख दक्षिण की दिशा की ओर होता है और बैल के आकार के देवों का मुख पश्चिम दिशा की ओर होता है। घोड़े के आकार के देवों का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है। सूर्य के मुकुट में सूर्यमंडल जैसा, चंद्रमा के मुकुट में चंद्रमंडल जैसा और तारों के मुकुट में तारामंडल जैसा चिन्ह होता है। ज्योतिषी देव मेरु प्रदक्षिणा करते हुए मनुष्य लोक में हमेशा गमन करते हैं। अढ़ाई दीप मनुष्य लोक को ही कहते हैं। घड़ी, घंटा, दिवस, रात इत्यादि व्यवहार काल का विभाग है। वह गतिशील ज्योतिषी देवों के द्वारा किया जाता है। काल दो प्रकार का होता है, निश्चय काल और व्यवहार काल। मनुष्य लोक के बाहर के जो ज्योतिषी देव हैं वो स्थिर हैं। 28 द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उसके ऊपर सबसे अंतिम जो स्वयंभू रमण समुद्र है, वहां तक ज्योतिषी देव स्थिर हैं। ज्योतिषी देवों के शरीर की ऊंचाई 7 धनुष लगभग 28 हाथ की होती है। ज्योतिषी देवों की लेशिया कृष्ण नील कापोत और जघन्य पीत होती है, जिसमें पर्याप्त अवस्था में जघन्य पीत लेशिया होती है और अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण नील कापोत होती है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही अच्छा इन्होंने वक्तव्य दिया है अपना। हाँ जी, शोभा जी, कल्पना जी, सब लोग आप क्लेप भी कर रहे हैं आपके लिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और अभी हमने देखा ज्योतिषी देव, और हम समझते हैं कि सबसे पहले तारे हमें दिखाई देते हैं, पास में चंद्रमा पास में दिखाई देता है, लेकिन सबसे पहले सूर्य है और उसके बाद चंद्रमा है और उससे भी ऊपर फिर नक्षत्र है। तो ये जो हमारी दृष्टि है वो बहुत ही स्थूल है, उस दृष्टि के अनुसार नहीं चलना चाहिए हमें। जिनागम में जो वर्णित है वही शिरोधार्य है, वही प्रामाणिक है, तो उसे ही मानना चाहिए। तो हमने देखा ज्योतिषी देव कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं और किस किस तरह से होते हैं वो, ये सारी चर्चा हमने सुनी। और अब भवनत्रिक के बाद वैमानिक देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और अब वैमानिक देव। तो वैमानिक देवों का क्या स्वरूप है, यह बताने आ रही हैं हरदा से श्रीमती मंजू जी जैन। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी बहनों को जय जिनेन्द्र।
मेरा विषय है वैमानिक देवों का स्वरूप। मैं 16, 17, 18 और 19 ये 4 सूत्रों पे मैं बोलने वाली हूँ। अधोलोक और मध्यलोक एवं भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों की चर्चा होने के उपरांत अब ऊर्ध्वलोक और वैमानिक देवों की चर्चा आरंभ करते हैं। वैमानिक देवों के स्वरूप को बतलाने वाले सूत्र इस प्रकार हैं। वैमानिका कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च उपरि उपरि सौधर्म एहसान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतक कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रारेश्वानत प्राणत योरार्णाच्युत योर्नवसु ग्रेवकेषु विजय वैजयन जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धोच्च। यद्यपि रहने के स्थान को तो घर ही कहते हैं, तथापि लोक में भगवान के रहने के स्थान को मंदिर, राजा के रहने के स्थान को महल, सेठ के रहने के स्थान को कोठी और साहब के रहने के स्थान को बंगला और गरीबों के रहने के स्थान को झोपड़ी कहा जाता है। उसी प्रकार पुण्यशाली प्रभावक देवों के रहने के स्थान को विमान कहते हैं। उक्त विमानों में रहने वाले देवों को वैमानिक देव कहते हैं। वहां सब उन विमानों में पैदा होने वाले देवों को वैमानिक देव कहते हैं। वहां सब 84,97,023 विमान हैं। उनमें उत्तम मंदिर, कल्प वृक्ष, वन, बाग, बावड़ी, नगर इत्यादि अनेक प्रकार की रचना होती है। वे वैमानिक देव 2 प्रकार के होते हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीताश्च। कल्पातीत जहाँ इंद्र सामान्य आदि की कल्पना होती है, उन 16 स्वर्गों को कल्प कहते हैं। और जहाँ इस प्रकार की कल्पना या भेद नहीं है, सभी एक समान हैं, सभी अहमेंद्र ही हैं, उन नव ग्रेवक, नव अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों को कल्पातीत कहते हैं। ये 16 स्वर्ग और नव ग्रेवक आदि सभी ऊपर ऊपर। स्वधर्म एहसान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतक कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रार इन 6 युगलों के 12 स्वर्गों में, आनत प्राणत इन 2 स्वर्गों में, आरन अच्युत इन 2 स्वर्गों में, नवग्रेवक विमानों में, नव अनुदिस विमानों में और विजय वैजयन जयंत अपराजित तथा सर्वार्थ सिद्धि इन 5 अनुत्तर विमानों में वैमानिक देव रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि इंद्रादि के भेद में तो भवनवासी आदि में भी है, अतः उन्हें कल्पोपन्न क्यों नहीं कहते। यद्यपि ये सत्य है कि भवनवासी आदि में इंद्रादिक भेद होते हैं, तथापि रूढ़ी से 16 स्वर्ग वाले वैमानिक देवों को ही कल्पवासी कहते हैं। जिस प्रकार अधोलोक में सब एक दूसरे के नीचे नीचे हैं, जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे सरकरा प्रभा के नीचे बालुका प्रभा आदि है, इसलिए वहां सूत्र में अधो अध का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार स्वर्गों में सब ऊपर ऊपर हैं, मध्य लोक में सब तिरछे बसे हुए हैं और एक द्वीप को एक समुद्र घेरे हुए है और एक समुद्र को एक द्वीप घेरे हुए है। 3 लोक और 2.5 द्वीप के नक्शे को देखकर यह बात आसानी से समझी जा सकती है। जिस प्रकार नरकों में बिल 3 प्रकार के होते हैं, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, उसी प्रकार स्वर्गों में विमान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके नाम भी इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक हैं। जो विमान इंद्रक बिल की तरह अन्य विमानों के बीच में रहता है उसे इंद्रक विमान कहते हैं, और उसकी चारों दिशाओं में कतारबद्ध जो विमान होते हैं वे श्रेणीबद्ध कहे जाते हैं, और विदिशाओं में जहां तहां बिखरे फूलों की तरह जो विमान होते हैं उन्हें पुष्प प्रकीर्णक विमान कहते हैं। सर्वप्रथम सौधर्म और एहसान कल्प हैं, इनके ऊपर सानत कुमार माहेंद्र कल्प है, और इनके ऊपर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर कल्प है, इनके ऊपर लांतक कापिष्ट कल्प है, इनके ऊपर शुक्र और महाशुक्र कल्प है, इनके ऊपर सतार सहस्तार कल्प है, इनके ऊपर आनत प्राणत कल्प है, और इनके ऊपर आरण अच्युत कल्प है। 16 स्वर्ग कल्प 16 हैं और इंद्र 12।
उनकी व्यवस्था इस प्रकार है। सौधर्म, एहसान, सानत कुमार, माहिंद्र, इन चार कल्पों के चार इंद्र हैं। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, इन दो कल्पों का एक ब्रह्म नाम का इंद्र है। नान्तक, कापिष्ट, इन दो कल्पों में एक कापिष्ट नाम का इंद्र है। शुक्र और महाशुक्र में एक शुक्र नाम का इंद्र है। सतार और सहस्त्रार, इन दो कल्पों में एक सहस्त्रार नाम का इंद्र है। तथा आनत, प्राणत, कारण, अच्युत, इन चार कल्पों के चार इंद्र हैं। इस प्रकार कल्पवासियों के 12 इंद्र हैं। सुमेरु पर्वत 1000 योजन पृथ्वी के भीतर गहरा है और पृथ्वी के ऊपर 99,000 योजन ऊंचा है। उसके नीचे अधोलोक है। मेरु पर्वत की जितनी ऊंचाई है उतना मोटा और तिरछा फैला हुआ तिर्यक लोक है। उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक है। सुमेरु पर्वत से एक बाल के अंतर से ऋजु विमान है, जो सौधर्म कल्प का इंद्रक विमान है। यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि जो कल्पों के नाम है वही इंद्रों के नाम भी हैं। कल्पातीत नवग्रीव के विमान एक के ऊपर एक 9 हैं, जो कि तीन 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 पटल रूप से हैं। अर्थात सबसे पहले अधोग्रीव के तीन तीन पटल, उसके ऊपर मध्यग्रीव के तीन पटल, उसके ऊपर ऊर्ध्वग्रीव के तीन पटल हैं। उसके ऊपर अनुदेशों के 9 विमान हैं, जो कि एक ही पटल में हैं। और अनुत्तर विमानों में सबसे नीचे में सबसे बीच में सर्वार्थ सिद्धि नाम का विमान है। और उसकी चारों दिशाओं में शेष 4 अनुत्तर विमान विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित हैं। भवन वासियों में 40, व्यंतरों के 32 और कल्पवासियों के 24 एवं ज्योतिषों के चंद्रमा और सूर्य, ऐसे इस प्रकार ये सब मिला के 98 इंद्र होते हैं। और मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती और पशुओं का इंद्र जंगल का राजा शेर, इस प्रकार मिला के 100 इंद्र होते हैं। और ये 100 इंद्र तीर्थंकर सर्वज्ञ भगवान की वंदना करते हैं। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अपने ही विषय पर बहुत अच्छा बोला है आपने। बहुत अच्छा, पूरा प्रॉपर लिखकर आपने भी तैयारी के साथ बोला है। बहुत बढ़िया, पूरी बात, पूरा विषय समाहित किया है आपने, एक भी चीज को छोड़ा नहीं है। और जो भी आपने कक्षा में समझा था वो अलग से इसमें ऐड करके पूरा बोला है। बहुत बढ़िया। अभी तक हमने देखा कि ये सब कहाँ पर रहते हैं, इनके रहने के स्थान कहाँ हैं, किनके, भवनत्री के और वैमानिक देवों के। इन देवों के रहने का स्थान कहाँ है, क्या है, ये पूरी चर्चा हमने देखी। 16 स्वर्ग कैसे हैं, 16 स्वर्ग के ऊपर क्या है, 9 ग्रेवे, उसके ऊपर 9 अनुदिश, उसके ऊपर 5 अनुत्तर, किस तरह से है वहां पर, ये सारी बात हमने देखी। अब प्रश्न ये उठता है कि चूंकि 16 स्वर्ग है, उसके ऊपर 9 अनुदिश, 9 अनुत्तिर और 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर है, तो इनमें अंतर क्या है ना। तो एक अंतर तो हमें दिखाई देता है कि ये तो कल्पोपन्न है और ऊपर वाले कल्पातीत है। ये अंतर तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके अलावा भी और भी कोई अंतर है क्या, या फिर जो पहले स्वर्ग हैं सौधर्म और ईशान, उससे जो सानत कुमार महेंद्र हैं, इन दोनों में भी कोई डिफरेंस है क्या, इसकी चर्चा कल कल करेंगे हम। आज तो हमारा समय हो गया है। इसकी चर्चा से कल हमारी गोष्ठी प्रारंभ होगी। वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर हीनता क्या है, अधिकता क्या है, ये इसके इससे प्रारंभ होकर हमारी आगे की चर्चा चलेगी। तो कल भी आपकी गोष्ठी रहेगी। कल भी आप 2:30 बजे करेक्ट उपस्थित हो जाइएगा। कल भी आपकी गोष्ठी रहेगी। और इन्हीं गोष्ठियों के बीच में से, ये आपका रिवीजन भी चल रहा है, तो इसी गोष्ठी के बीच में से यदि आपका कोई प्रश्न हो, तो जैसे जो वक्ता है उन्होंने कुछ बोला है और आपको वो समझ नहीं आ रही ये बात, या आपको कुछ गलत लग रही है, समझ नहीं आ रही, तो वो प्रश्न भी आप उनसे पूछ सकते हैं। उसका भी उचित समाधान यहाँ से किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक समझ लीजिए ये शॉर्ट क्लासेस ही चल रही हैं आपकी। हाँ बोलिए मंजू जी। दीदी हम ये बोल रहे थे, जब भगवान का केवल ज्ञान वो होता है, मोक्ष होता है, निर्माण होता है, तब अग्नि कुमार देव जो आते हैं ना, तो वो अग्नि कुमार यही है जो भवनवासी में अग्नि कुमार है। यही है, वही वही अग्नि कुमार देव वहां पर अग्नि जलाते हैं। यही वाले हैं जो पंचकल्याणक में आप देखते हैं ना,
देव, वो यही वाले देव है, अग्नि कुमार देव। मतलब वो अपने मुकुट से अग्नि जलाते हैं वहां पर, उनके मुकुट में से अग्नि जलती। ठीक है। जी दीदी। चलिए, और भी चर्चा कल करेंगे हम, अभी समय हो गया है, यहीं विराम लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी स्वामी की अच्छा। जय। जय जय विनय विनय। जी। जय जय सभी को। जय जिने। जय सभी को। जय बहुत अच्छा। वेरी गुड।